रामायण में शूर्पणखा ही वह चरित्र थी जिनकी वजह से राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। राम जब वनवास के दौरान ध्यान में लीन थे तभी शूर्पणखा वहां पहुंची और श्री राम के तेज और सुंदरता को देखकर शूर्पणखा ने श्री राम से विवाह करने की इच्छा जताई। तो श्री राम ने कहा, देवी मेरा विवाह सीता से हो गया है, मेरा भाई लक्ष्मण वहाँ पर खड़ा है, तुम उनसे जाकर विवाह की बात करो। तो विवाह की बात उसने लक्ष्मण से कही। लक्ष्मण ने साफ मना कर दिया। क्रोध में आकर शूर्पणखा ने सीता को मारने का प्रयास किया, जिसकी वजह से लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काटे। तब वह रोते हुए रावण के पास गई और शूर्पणखा ने बताया कि राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर मेरे नाक काटे हैं। फिर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। तो फिर अब राम और रावण के बीच युद्ध तो निश्चित था। शूर्पणखा के नाक कटने के बाद से वह हमेशा ही नाक को ढककर रखने लगी, सिर्फ आंख ही दिखाई देती थी। इतिहासकारों का मानना है कि शूर्पणखा ही इस्लाम धर्म की वंशज है। युद्ध में जब सारे राक्षस मारे गए तो शूर्पणखा ही एक ऐसी औरत थी जो बची थी। विभीषण ने सदा धर्म का साथ दिया था, इसीलिए श्री राम ने उन्हें युद्ध के बाद लंका का राजा घोषित किया। इतिहासकारों का मानना है कि आगे रावण के वंश खत्म हो जाने के बाद शूर्पणखा शुक्राचार्य के पास जाकर रहने लगी। शुक्राचार्य और शूर्पणखा दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने असुरों के अमर होने के बजाय उन्हें वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिया और ये भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव या विष्णु का अवतार या फिर ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु का परम भक्त हो, अगर उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया, उसी समय इस दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ शिवलिंग को रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि शुक्राचार्य को पता था कि हर हिंदू वैष्णव यानी विष्णु भगवान को जरूर मानता है और अगर ऐसे में कोई हिंदू शिवलिंग में गंगा जल चढ़ा दे तो संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी। रेगिस्तान में शिवलिंग को जिस स्थान पर स्थापित किया गया था उसे आज हम मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। यह सुनकर विश्वास तो नहीं होता है, पर यही सच है। लेकिन प्राचीन काल में यही रेगिस्तान में मनकेश्वर महादेव का मंदिर था। फिर शुक्राचार्य ने हिंदुओं से दूर रखने के लिए उसे सऊदी अरब में ले जाकर रखने को शूर्पणखा को कहा था। शूर्पणखा हमेशा से ही अपने चेहरे को कपड़े से ढककर रखा करती थी और उसने वंशज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे भी पैदा किए, जिसके बाद वही बच्चे इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन मुसलमानों की। मक्का मदीना में जो मनकेश्वर महादेव की स्थापित किया था, उसकी सुरक्षा के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था ताकि कोई हिंदू यहाँ न जा सके।